ये लाइव तस्वीरें इस समय इंद्री से देख पा रहे हैं। इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप जो हरियाणा विधानसभा के चीफ व्हिप हैं, इस समय लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह से जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की, उसको लेकर आज जो है कार्यकर्ता उनके साथ मिठाई खिलाने के लिए भी पहुंचे हैं। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से महाराष्ट्र की जीत पर इस समय मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। इस समय हरियाणा विधानसभा के चीफ व्हिप और इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप जानने का प्रयास करेंगे जिस तरह से ये जीत हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें। देख पा रहे हैं विधायक जी, जिस तरह से आज जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की, तो क्या लगता है किस तरह से इस जीत को आप देखते हैं? भी सबसे पहले तो इसके लिए सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिएगा वहाँ महाराष्ट्र में भी जो है पार्टी ने बहुत अच्छी जीत दर्ज करने जा रही है और निश्चित तौर से बहुत ही प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और वहाँ के जितने भी हमारे प्रदेश के जितने नेता लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं हमारे, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर से ये पार्टी की जो नीतियाँ हैं, काम करने का तरीका है और कार्यकर्ता की जो मेहनत है उसका ही फल है। आप समझते हैं कि हरियाणा में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया और जीत दर्ज की गई, उसके बाद उसका जो परिणाम है पूरे देश भर में गया और महाराष्ट्र में उसका ठीक है, उसका अच्छा देखो, हरियाणा में हमारी जीत हुई है, लोगों ने इससे प्रेरणा मिली है, वहाँ के लोगों को प्रेरणा मिली है। निश्चित तौर से जो बीजेपी पार्टी है ये एक देश हित की बात करती है, देश को जोड़ने की बात करती है। लोगों को अब समझ में आ गया कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके लीडरशिप में ही जो है हमारे देश का भला हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए लोग जो है बीजेपी पार्टी की नीति में विश्वास करने लगे हैं और लगातार जो है बीजेपी को जहां भी चुनाव हो रहे हैं, जैसे अब हरियाणा में हुए, अब महाराष्ट्र में, तो उसको विजय कराने का काम करें ताकि बीजेपी की लीडरशिप में, माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ सके। आज आप समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही है और किस तरह से उनका निस्तारण किया जा रहा है? देखिएगा, ये जनता है, देखो समस्या तो किसी भी रूप में हो, किसी के मकान की समस्या है, किसी की बिजली की है, किसी खेतों की है, किसी की नौकरी की है, किसी की ट्रांसफर है, किसी की पेंशन की है, तो इस प्रकार की समस्या आज मैं देख रहा हूँ। आज वैसे मैं 3-4 दिन के बाद आया हूँ, तो आज 3-4 दिन काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि मैं सोमवार को सीटिंग करता हूँ। पिछली बार हमारा सेशन तो आपको पता ही है, सेशन की वजह से मैं नहीं आ पाया, तो आज देखिएगा शनिवार है, फिर भी देखिएगा काफ़ी संख्या मिलने वाले अपने काम लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ, देखिए आज शादियाँ बहुत हैं, मैंने पार्टी सदस्य अभियान भी शुरू करना है बिहाना गांव से जाकर के। 12 बजे का मैंने टाइम दिया, परंतु मैं हमको 1 बजने वाला है, तो मैं जल्दी इनको पार करके पार्टी की जो सदस्य अभियान शुरू करेंगे वहाँ पहुँचूंगा और कुछ शादियाँ हैं, ब्याह शादियों को अटेंड करने का काम करूँगा। जी, जिस तरह से आपने एक मुद्दा उठाया हरियाणा विधानसभा में, कुछ अवैध कॉलोनी है जिनमें लोग रहते हैं, उनके पुनर्वास की बात की है आपने, तो इरिगेशन के अधिकारियों से, इरिगेशन के मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से, क्या लगता है कि उनकी कुछ बात सुनी जाएगी? नहीं, बिल्कुल सुनी जाएगी। देखिएगा, सरकार जो है ये जनता हितैषी सरकार होती है, उसमें जनता का हित कहाँ पर है, चाहे उसके बदले में कुछ भी करना पड़े, जनता के हित की बात करती है। अब देखिए, कोई भी जो है, कोई भी नागरिक है हमारा 50 साल से, 60 साल से कहीं मकान बना के बैठ गया, देखो गलती तो उस डिपार्टमेंट की है। जब उसने मकान बनाया तब उसको रोकना चाहिए था, उसको मकान बनने से रोकना चाहिए था, उसको बिजली वहाँ पर मिल गया, पानी उसको मिल गया, गली मिल गया, सड़क मिल गया, सब कुछ मिल गया, तब उसको अगर कोई वंचित करे 50 साल के बाद ये कह करके भी ज़मीन तो मेरी है, सरकार की है, उसके विभाग की है, तो मैं समझता हूँ ये मैं रीजन लॉजिकली ठीक फिट नहीं बैठता। इसलिए सरकार ने एक निर्णय लिया है, चाहे कहीं भी वो रहता है, ठीक है ना, चाहे कहीं भी रहने वाला, अगर 50-60 साल से वो किसी भी ज़मीन पर रह रहा है, सरकार उसको मालिक का हक बनाने जा रही है, उसे थोड़ा रीजनेबल रेट पर उससे पैसा ले लेगी, ठीक है ना। जैसे सरकार ने अभी पीछे जो पंचायतों की जगहों पर, पंचायतों की जगह में सरकारी ज़मीनों पे, पंचायतों की ज़मीनों पे लोगों ने मकान बना हुए थे, उनको भी सरकार ने छूट दे दिया। 500 गज का अगर मकान बना हुआ है तो उससे कुछ पैसे लेकर के उसका मालिक बना दिया जाएगा, उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से उसी रेफरेंस से मैंने फिर उस दिन बोला था, मेरे शहर में भी गूढ़ा में काफ़ी लोग ऐसे बंगाली लोग हैं और बरादरी से हैं, 500 से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो इरीगेशन की ज़मीन पर उन्होंने मकान बनाया, और वो मेरे ख्याल 50-60 साल से भी ज़्यादा हो गए।
तो इरिगेशन की अगर जगह थी इरिगेशन वाला उसमें रोकना चाहिए था। अभी इन्होंने मकान बना लिया, अब कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है इनको प्रोटेक्ट करें, इनको सुरक्षा करें इनको। तो मैंने मुख्यमंत्री से ही मांग करी थी, सिंचाई मंत्री से, उसी पैटर्न पे इनसे भी कुछ पैसा लेकर के इनको इसका मालिक बना दिया जाए। और मेरा प्रयास है भी हम अगले सेशन में इस प्रकार का बिल ला करके, जब किसी की जगह में बैठा है, किसी डिपार्टमेंट की है, ये तो इरिगेशन की हो सकता है, फॉरेस्ट की जगह भी हो सकती है, और भी हो, तो इस प्रकार के सारे ला करके एक बिल ला करके उनको उनका माल का हक उनको देना चाहिए। जी, जिस तरह से आपको विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली इंद्री हलके से और आप गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, तो किस तरह से बताएंगे इस बात को कि लोगों के बीच आप जा रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स? देखिए, कोई भी जब काम करता है, कोई किसी के लिए कुछ काम कर देता है, हमारे लिए हम देखो, हम तो एक वो देखते हैं, अगर हमारे को कोई राम राम भी कर देता है ना, कोई राम राम याद कराया ना, हम उसको राम राम करते हैं बदले में, इतना दिल खुश होता है भाई बहुत बढ़िया नागरिक है, उसने सिर्फ राम राम ही तो करा। और ये तो देखो कोई काम हमारे लिए करता है, उसके बदले में उसकी मतलब धन्यवाद करना चाहिए। अब देखिएगा उन्होंने इतनी बढ़िया हमारे को जीत दिला दी, तीसरी बार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बना दी इंद्री वालों ने। देखो इसमें इंद्री वालों का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हम सभी विधायक जो हैं, हम गाँव जा करके सभी अपने कार्यकर्ताओं का, हल्का वासियों का, देशवासियों का धन्यवाद कर रहे हैं। और ये ड्यूटी बनती है, फिर जल्दी करना चाहिए, हम थोड़ा इसमें लेट भी हो गए हैं, तो इसलिए मेरा प्रयास है जल्दी 140 के लगभग गांव हैं, शहर हैं, कुछ में जा करके उनका धन्यवाद करें। उनकी कोई समस्या भी होती है, मांग पत्र होता है, सामूहिक मांग पत्र लेकर के उनके लिए काम भी हम शुरू करें। सड़कों का बड़ा मुद्दा था और सड़कें लगातार अब बन रही हैं, चाहे वो यूपी से जोड़ने वाली सड़क थी, उसका बड़ा मुद्दा जो है पहले पिछले चुनाव में भी उठा और इस बार भी उठा, तो क्या कहेंगे, कैसे कितनी तेजी के साथ ये काम हो रहा है? देखिए, सड़कों की जहाँ तक बात है, मैंने अभी 12 सड़कें और मंजूर करवा ली मुख्यमंत्री से, जल्दी उनका टेंडर लग जाएगा, ठीक है ना। 8 करोड़ की सड़कें मंजूर हो गई। जो आप देखते हो ना, 1-2 सड़क लगता है अब ये खराब है, वो उसमें जरूर मिलेगी आपको। तो सड़कें कुछ रह जाएंगी, वो अभी बजट आ रहा है, बजट शासन पास करा के मैं कहता हूँ 100% सड़कें जो इंद्री हल्के की बजट के बाद विदिन 3 मंथ्स सब ठीक हो जाएंगी। और मैं आज धन्यवाद करता हूँ हल्का इंद्री वासियों का। मैं 140 गाँव में कन्वेंसिंग के लिए अपनी वोट मांगने के लिए गया, पार्टी की वोट मांगी है, ठीक है ना। तो मैं शहर में भी गया, किसी ने भी मतलब मैं बधाई देता हूँ हल्का वासियों, किसी ने भी कहीं भी एक लाइन भी नेगेटिव नहीं बोली, कहीं भी हमें सुनने को नहीं मिला, कहीं हुल्लड़बाजी हो, किसी नेगेटिव बोलो। मैं इसलिए हल्का इंद्री वासियों को धन्यवाद करता हूँ, इसके लिए बहुत मतलब खुश करा इन्होंने, मतलब इतनी बढ़िया जीत दिला करके खुश किया। और इन्होंने कोई एक भी लाइन ना तो पार्टी के बरखिलाफ ना विधायक के अंगेज सुनने को मिली हमारे को, इसलिए हमारे इंद्री हल्का वासी सारे इनकी मतलब मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सारे प्रशंसनीय है, मेरे लिए माननीय है, सम्माननीय है, मैं इनकी इज्जत करता हूँ, पहले भी करता था, आगे भी करेंगे। जितने भी कोई काम होंगे इनके टॉप प्रायोरिटी पर जो है बिना रुके, ठीक है ना, काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंद्री से विधायक और हरियाणा विधानसभा के चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप हमसे बातचीत कर रहे थे, विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। और इस समय आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस समय लोगों की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत हुई है, उसको लेकर काफी गदगद दिखाई दे रहे हैं सभी कार्यकर्ता और जो यहाँ पर पदाधिकारी पहुंचे हैं। रिंकू जी, कितनी खुशी आज आपको हो रही है जिस तरह से मिठाई बांटी जा रही है? राणा जी, ये एक जो त्यौहार है, चुनाव का त्यौहार होता है, महाराष्ट्र ने ये साबित कर दिया कि आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जादू चल रहा है, माननीय अमित शाह जी का चल रहा है। और इसी रफ्तार में चलते हुए आज महाराष्ट्र जीत की तरफ बढ़ा है और लोगों में खुशी का माहौल है। यहाँ आप देखेंगे बाहर 200-300 के लोग आए हुए हैं संख्या में, और विधायक जी सुबह से लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं और महाराष्ट्र की जीत का जश्न भी मना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी खुशी इनके चेहरे पर लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर लगातार पूरे हलके से लोग पहुँच रहे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर जिस तरह से विधायक के सामने और चीफ व्हिप के सामने रखा जा रहा है, तो विभिन्न तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। जो वायदे चुनाव के दौरान लोगों से किए गए थे, उन वायदों को पूरा करने का अब समय है, चाहे वो सड़कों की बात हो या विभिन्न मुद्दे जो भी वायदे जो हैं जनता से किए गए। तो आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर जरूर करें।